किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? और भगवान विष्णु के उपदेश। यह प्रश्न हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच की बातें, विशेष रूप से इस कथा को महिलाएं सुने नहीं, तुम बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश के राजा थे जिनका नाम विक्रम था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और गुणी शासक थे। राजा का एक सुंदर और समझदार पुत्री थी जिसका नाम साक्षी था। साक्षी बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थी, लेकिन राजा विक्रम को चिंता थी कि उसका राज्य किसी दिन उसका उत्तराधिकारी कैसे पाएगा, क्योंकि साक्षी का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक योग्य पति की तलाश करें जो साक्षी के योग्य हो। कई महीनों की मेहनत के बाद एक साहसी और वीर राजकुमार आकाश राजा के दरबार में आया। आकाश को राजा ने देखा और तुरंत समझा कि वह साक्षी के लिए उपयुक्त होगा। राजा ने आकाश से मिलने के बाद उसे अपने राज्य का दामाद बनाने का निर्णय लिया। साक्षी और आकाश का विवाह धूमधाम से हुआ और राज्य में खुशहाली फैल गई। साक्षी और आकाश का जीवन बहुत ही आनंदमय था। लेकिन एक दिन राजा विक्रम ने अपनी बेटी साक्षी से पूछा, बेटी, तुम्हारा जीवन कितना सुखमय है, लेकिन क्या तुम अब तक पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय कर रही हो? साक्षी ने उत्तर दिया, पिताजी, हम दोनों हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय ही बताएगा। समय बीतता गया और एक दिन जब राजा विक्रम का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तब उन्होंने आकाश और साक्षी से कहा, बच्चों, मेरा उत्तराधिकारी तुमसे ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। राजा ने आकाश और साक्षी को भगवान विष्णु के उपदेश सुनाए, जिनमें पुत्र प्राप्ति के सर्वोत्तम नियम शामिल थे। राजा विक्रम ने कहा, तुम दोनों सच्चे दिल से भगवान की पूजा करो और खासकर जब साक्षी गर्भवती हो तो उसे पूर्ण आहार, मानसिक शांति और प्रेम से भरपूर वातावरण में रखना होगा। यही नियम पुत्र प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका है। साक्षी और आकाश ने उन उपदेशों का पालन किया और भगवान की कृपा से साक्षी गर्भवती हुई। राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा विक्रम का सपना पूरा हुआ और वह निश्चिंत हो गए कि उनके राज्य का भविष्य सुरक्षित है। राजा विक्रम के आशीर्वाद से साक्षी और आकाश का पुत्र एक स्वस्थ और सुंदर बालक के रूप में इस दुनिया में आया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं और लोग नृत्य गान में मग्न हो गए। राजा विक्रम को इस सुखद पल का अनुभव हुआ कि अब राज्य का भविष्य सुरक्षित है। उनका दिल संतुष्ट था कि उनका उत्तराधिकारी अब उनके बाद राज्य का संचालन करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साक्षी और आकाश ने देखा कि उनके बेटे का पालन पोषण में कुछ समस्याएं आ रही थीं। बालक दिन ब दिन अस्वस्थ होता जा रहा था और डॉक्टरों के सारे प्रयास विफल हो गए थे। साक्षी और आकाश दोनों ही बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनका प्यारा बेटा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। साक्षी ने अपने पिता राजा विक्रम से मिलने का निर्णय लिया। वह राजा के पास पहुंची और कहा, पिताजी, मेरे पुत्र की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्या कोई उपाय है जिससे वह स्वस्थ हो सके? राजा विक्रम ने साक्षी से कहा, बेटी, हर समस्या का समाधान भगवान के पास होता है। तुम और आकाश दोनों भगवान विष्णु की पूजा करो और उनके उपदेशों का पालन करो। गर्भावस्था के दौरान दिए गए नियमों का पालन तुमने अच्छे से किया था, लेकिन अब तुम्हें और आकाश को उनके दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। साक्षी और आकाश ने राजा के आदेश का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा की योजना बनाई। वे कई दिन यात्रा करते हुए भगवान विष्णु के प्रमुख मंदिरों में गए। उन्होंने भगवान से अपने पुत्र की स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना की। अंत में वे एक प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु के दर्शन से उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, साक्षी और आकाश, तुम दोनों ने सच्चे दिल से पूजा की है और अब तुम्हारे बेटे को स्वास्थ्य प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आहार, मानसिक शांति और प्रेमपूर्ण वातावरण से तुम्हारा पुत्र मजबूत होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है
कि तुम हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से साक्षी और आकाश के पुत्र की तबीयत ठीक हो गई। बालक न केवल स्वस्थ हुआ, बल्कि वह बहुत ही तेज और समझदार भी बन गया। उसकी शिक्षा और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए राजा विक्रम ने उसे राज्य की जिम्मेदारी देने की योजना बनाई। राजा विक्रम ने राज्य के सारे अधिकारी, मंत्री और दरबारी बुलाए और एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पोते को घोषित किया और सभी को यह संदेश दिया कि राज्य की असली ताकत अच्छाई, सच्चाई और न्याय में है। राजा विक्रम ने अंत में अपनी बेटी साक्षी और दामाद आकाश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने जो नियमों का पालन किया और भगवान की कृपा से अपने पुत्र को स्वस्थ किया, वह सबकी भलाई के लिए एक उदाहरण है। याद रखना, कोई भी कार्य भगवान की कृपा और सत्य के बिना सफल नहीं हो सकता। राजा विक्रम के शासनकाल का अंत हुआ और उनके पोते ने राज्य की बागडोर संभाली। साक्षी और आकाश ने हमेशा अपने बेटे को यही सिखाया कि अच्छाई, सत्य और धर्म का पालन ही जीवन की सच्ची सफलता है। राज्य फिर से समृद्ध हुआ और खुशहाली का वातावरण छा गया। राजा विक्रम के पोते के राज्य संभालने के बाद राज्य में खुशहाली और समृद्धि का दौर जारी रहा। न केवल राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा था, बल्कि लोग अपने राजा की समझदारी और न्यायप्रियता से बहुत संतुष्ट थे। पोते ने अपने दादा राजा विक्रम से सीखी हुई बातें पूरी निष्ठा से लागू की। राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें सभी लोग शांति, समानता और भाईचारे के साथ रहते थे। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, हमारा राज्य सिर्फ इसलिए नहीं समृद्ध हुआ क्योंकि हमारे पास धन और संसाधन है, बल्कि इसलिए समृद्ध हुआ है क्योंकि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि शक्ति और धन का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। लेकिन एक दिन राज्य में एक कठिन चुनौती आई। राज्य के पड़ोसी राज्य के राजा, जो अपनी शक्ति और संपत्ति को लेकर बहुत घमंडी था, ने राजा विक्रम के पोते से युद्ध की धमकी दी। वह चाहता था कि राजा विक्रम के पोते ने उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दी और उसकी शर्तों के अनुसार राज्य की सीमा में बदलाव करे। राजा के पोते ने पहले तो सोचा कि वह इस चुनौती को नजरअंदाज कर दे, लेकिन फिर उसे भगवान विष्णु के उपदेश याद आए। भगवान विष्णु ने कहा, राजा ने अपने मंत्री और सेनापतियों से विचार विमर्श किया। उसने अपने देशवासियों से कहा, हमारे राज्य की शक्ति हमारी धर्मनिष्ठा और सत्य में है। हमें युद्ध के बजाय शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन यदि हमारे धर्म, राज्य और लोगों की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक हो, तो हमें भगवान की मदद से इस संघर्ष को जीतना होगा। राजा विक्रम के पोते ने शांति की पहल की और पड़ोसी राज्य के राजा को एक राजनयिक प्रस्ताव भेजा। उसने यह संदेश भेजा कि हमारे राज्य में कोई ऐसी नीति नहीं है जो युद्ध को बढ़ावा देती हो। हम चाहते हैं कि दोनों राज्यों के बीच समझदारी से समाधान निकले, ताकि हमारे लोग सुखी रहें और शांति बनी रहे। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य के राजा को राजा विक्रम के पोते का यह प्रस्ताव बहुत चुभा। उसने अपनी शक्ति का अहंकार और युद्ध की धमकी जारी रखी। लेकिन राजा विक्रम के पोते ने घबराए बिना भगवान विष्णु की पूजा की और अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहें, लेकिन शांति की उम्मीद पूरी तरह से न छोड़ें। कुछ समय बाद जब युद्ध की स्थिति नजदीक आई, एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु ने राजा विक्रम के पोते के सपने में आकर कहा, हे राजा, तुमने जो न्याय और धर्म का पालन किया है वह अद्वितीय है। अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूं। अगले दिन जब युद्ध का समय आया, भगवान विष्णु के अदृश्य आशीर्वाद से एक चमत्कारी घटना घटी। पड़ोसी राज्य के राजा की सेना अचानक बीमारी और कमजोरियों से घिर गई और युद्ध की तैयारी करने से पहले ही वे हार मानने लगे। यह देखकर पड़ोसी राज्य के राजा ने शांति की अपील की और राजा विक्रम के पोते से सुलह करने का प्रस्ताव दिया। राजा विक्रम के पोते ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद को समझते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित की। उसने कहा, हमारा राज्य केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं बना है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग शांति और समृद्धि के साथ रहें। हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए समाधान की दिशा में काम करना चाहिए।
राजा विक्रम के पोते ने फिर अपने राज्य में एक उत्सव आयोजित किया जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। यह उत्सव सिर्फ विजय का नहीं बल्कि शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। दोनों राज्यों ने मिलकर एक नया संकल्प लिया, अपने राज्यवासियों के हित में काम करना और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान केवल शक्ति या हिंसा में नहीं होता, बल्कि सत्य, धर्म और शांति के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। भगवान की कृपा और सही मार्गदर्शन से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सबसे बड़ी शक्ति सत्य और धर्म में होती है, और जब हम इनका पालन करते हैं तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष से उबर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।